नमस्कार, मैं हूं शिवम। दुनिया में क्या चल रहा है? ट्रंप का मागा मूवमेंट आपने सुना होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ये कहिए कि मेक अमेरिका नेवर ग्रेट अगेन, क्योंकि आपने एक जोकर को राजा बना दिया है जो राजमहल को सर्कस में बदल चुका है। ट्रंप 2 के इनॉग्रेशन के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर ऑफिस जो है ओवल ऑफिस, वो सर्कस में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। नए नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, टैरिफ बढ़ाना, घटाना और उलटबांसी की विदेश नीति ने अमेरिका को मीम मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। कितने सारे मीम्स अमेरिका से जुड़े इन दिनों आ रहे हैं। टैरिफ तो इस तरह बढ़ाए घटाए जा रहे हैं ट्रंप की ओर से जैसे किसी देश पर वो जुर्माना ठोक रहे हो, उसकी औकात दिखा रहे हो। तो ट्रंप की जो विदेश नीति है वो बड़ी संदिग्ध हो गई। सच्चाई ये कि आप किसी देश के सामान पर अगर टैरिफ बढ़ाते हो तो मूल्य वृद्धि आपके अपने देश में होती है, परेशानी अमेरिकियों को होगी। अगर आप ₹1,00,000 की कार पर 100% टैरिफ लगा दें तो जनता को वो 2 लाख में मिलेगी। ये तो हम ट्रंप समझ ही रहे हैं ना। ये एक तरह का लोकल टैक्स ही तो है जो टैरिफ का जिक्र कर रहे हैं और अमेरिकी जनता को परेशान कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आप पूरी की पूरी सप्लाई चेन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जुड़े बिजनेस पर चोट कर रहे हैं। यानी टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही चोट नहीं पहुंचा रहा है, पूरे सिस्टम को चोट पहुंचा रहा है। इमिग्रेंट्स को जिस तरह उन्होंने निकाला, एक आजाद और न्यायपूर्ण समाज के रूप में अमेरिकी छवि का जो आकर्षण था वो उन्होंने खत्म कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, सत्यानाश कर दिया उसका। आने वाले दौर में अमेरिका को विश्व का बेहतरीन टैलेंट पहले विकल्प के रूप में नहीं देखेगा अगर इसी तरह से चलता रहा, और इसका फायदा यूरोप को होगा। अमेरिकन्स के लिए नौकरियां बढ़ेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन बड़ी मात्रा में लेबर शॉर्टेज और उत्पादन मूल्य वृद्धि की गारंटी अमेरिका में जरूर होने वाली है। विदेश नीति के मुद्दे पर अमेरिका सबसे बड़े संकट को खड़ा कर रहा है और विश्व के दरोगा की जगह खाली करने के बाद वहां शून्य नहीं बना रहेगा। नए विकल्प आ जाएंगे, सेंटर स्टेज नए विकल्प ले लेंगे। किस मुकालते में है ट्रंप? ट्रंप की बार्गेनिंग और ट्रांजैक्शनल अप्रोच किसी गरिमाहीन गवई बनिए जैसा है। मित्र शत्रु किसी की परवाह नहीं है उनको। माय डियर फ्रेंड मोदी की तो घिग्गी बंधी हुई है आजकल, जो वो कर रहे हैं, जिस तरह से चीजें कर रहे हैं। व्हाइट हाउस व्हाइट लाइज का गढ़ बन गया, यानी सफेद झूठ का गढ़ बन गया है। हाल में फ्रांस और ब्रिटिश पीएम ने उन्हें टोक कर, और जेलेंस्की ने सही तथ्य बताए, उनको आंकड़े बताए। जब उनके तर्क और बार्गेन की हवा निकल गई तो वो जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करने लगे ट्रंप, जिस तरह से वो कर रहे थे। अमेरिकन राष्ट्रपति पद पर बैठे शख्स का यह बर्ताव न सिर्फ अजीब है बल्कि गरिमा विहीन है। सबसे मूर्खतापूर्ण था जो अभी हाल में जेलेंस्की के साथ उनकी हाई लेवल टॉक्स का मीडिया के सामने करना। अरे भाई, क्या जरूरत आ गई थी आपको कि मीडिया आप वहां पे ले जाएं? इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, पहले कभी नहीं हुआ था। और इसमें अमेरिकी पक्ष किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को घेर कर एम्बुश लगाकर दबाव डालने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। दुनिया ने देखा, इसी वजह से यूरोप जेलेंस्की के साथ आ गया। एक तरफा लेक्चर, धमकीबाजी, झूठ और हेकड़ी। छवि ओवल ऑफिस की बिगड़ी, ट्रंप की नहीं। जेलेंस्की तो हमेशा फाइट कर रहे हैं, अब भी करते हुए दिखे। और सबसे खराब चीज जो हुई है वो ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जुआरी और रूसी एजेंट की तरह बर्ताव कर रहा है। यू हैव नो कार्ड्स, यू आर गैम्बलिंग विद थर्ड वर्ल्ड वॉर, आई कैन टॉक टू पुतिन। ये किस तरह की शब्दावली है जनाब? एक देश के भविष्य और लाखों जिंदगियों का सवाल है। आप ताश की बाजी खेल रहे हो क्या? अगर आप यूक्रेन को अपने मिनरल्स कूड़े के भाव बेचने ही पड़ेंगे तो वो पुतिन को बेच देगा सीधे और शांति खरीद लेगा। इसमें कौन सी नई बात है? वो ट्रंप को क्यों देने जा रहा है? किसी थर्ड पार्टी दलाल को क्या जरूरत पड़ी है बेचने की? ये तो जेलेंस्की भी जानते हैं। ट्रंप बात बात पर पूर्व प्रेसिडेंट को कोसते हैं, बाइडेन को कोसते हैं, जैसे हमारे यहां मनमोहन और नेहरू तक को कोसा जाता है। लगातार मोदी जी नेहरू और मनमोहन को कोसते रहते हैं। अपने देश की सॉवरिन गवर्नमेंट लेवल टॉक्स में विदेशियों के सामने किसी को कोसना एक परम शुद्र व्यवहार माना जाता है। दरअसल जीत जाने के बावजूद जो बाइडेन से मिली
पिछली हार की जो हीन भावना है वो ट्रंप के भीतर से मिटी नहीं है। अमेरिका का चाहे जो कुछ हो, उसका ये आंतरिक मसला है, लेकिन नेटो, यूएन और यूरोपीय देशों के प्रति उनका रवैया विश्व को भारी पड़ने वाला है। दुनिया इसका खामियाजा भुगतेगी। एक देश में उसकी जो विश्वसनीयता होती है, उसकी जो सरकारों की गारंटीज होती हैं, वो शून्य होती जा रही है, खासकर अमेरिका की। उसके समर्थक नए नए ठिये खोजने लगेंगे और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां कोई और ओढ़ लेगा, कोई और बैठ जाएगा। जो पुराना ऑर्डर टूट रहा है, वो जब टूटेगा तो नए समीकरण बनेंगे, ये ट्रंप को समझना चाहिए। और संघर्ष होगा जब नए समीकरण बनेंगे, बड़ा उथल पुथल का दौर होगा जब नए समीकरण बनेंगे, लेकिन सब कुछ कहीं तो सेटल होगा ही। उस विश्व व्यवस्था के केंद्र में अमेरिका नहीं होगा, ये ट्रंप को समझना चाहिए, क्योंकि उसके त्यागपत्र से ही ऐसी व्यवस्था बनने की नौबत आई, क्योंकि अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए। घरेलू मोर्चे पर उनकी कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, राज्यों के गवर्नर से झगड़े चलते रहेंगे और इन पदों पर चमचे बिठाने की जो उनकी कोशिशें हैं, जो ट्रंप की कोशिशें हैं, वो होती रहेंगी। और इनसिक्योर, तुनक मिजाज ट्रंप उनकी वफादारी पर जरा शक होते ही उनको हटाते रहेंगे, उनका काम लगाते रहेंगे। तमाम इंस्टीट्यूशंस की जड़ खोदकर ब्यूरोक्रेसी को खराब करेंगे और समाज को बुरी तरह से विभाजित करेंगे, जो ट्रंप कर रहे हैं सरकार में बने रहने के लिए। ट्रंप आखिरकार बाद में झोला उठाकर चल देंगे। 4 साल बाद जब ट्रंप के चंगुल से अमेरिका आजाद होगा, अगर हुआ, तो उसका जो वकार है वो इतना गिर चुका होगा दुनिया में कि फिर कभी अमेरिकी ये नहीं कर पाएंगे कि अमेरिका ग्रेट अगेन। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।